नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके डिजिटल स्टडी 247 के यूट्यूब चैनल में। आइए आज हम नंबर सिस्टम पार्ट 2 देखते हैं। इससे पहले पार्ट 1 हो चुका है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, जहां से आप जाकर के उसे देख सकते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं नंबर सिस्टम के अगले नियम को। ये कहता है, यदि शेषफल के प्रश्नों में समीकरण a+1n/a में शेषफल हमेशा 1 होगा। यानी कि यदि अंश का मान हर के मान से 1 अधिक है और अंश का घात कितना भी हो तो शेषफल हमेशा 1 ही आएगा। जैसे यदि हम देखें कि 4/3, 4 की पावर यदि आप देखेंगे तो 15 हो, तो ऐसे संख्याओं को यदि हम हल करेंगे शेषफल के में, यदि हमें शेषफल ज्ञात करना है तो शेषफल हमेशा 1 आएगा। जैसे हम हल करेंगे तो देखिए 4 4 4, इसे हम 15 बार लिखेंगे। फिर उसके बाद हमें भाग करना है 3 से। तो जब हम भाग करेंगे तो इसमें शेषफल हमारा 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा। इस प्रकार से सभी में जब हम भाग करेंगे तो हमेशा 1 ही आएगा। फिर हम देखेंगे तो 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1, इस प्रकार से हमारा जो शेषफल आ रहा है वो 15 बार 1 आएगा। कितनी बार आएगा? 15 बार आएगा। फिर बटे आपका हो जाएगा 3। अब आप जानते हैं कि यदि हम 1 को कितनी बार गुणा करेंगे तो उसका मान हमारा 1 ही आएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारा आएगा यहाँ जो हमारा आएगा वो क्या आएगा? 1/3। अब चूंकि अंश के नियम में, शेषफल के नियम में, यदि अंश का मान हर के मान से छोटा होता है तो जो शेषफल आता है आपका वो अंश ही शेषफल हो जाता है। क्या होता है कि यदि अंश का मान छोटा है किससे? हर से। तो जो हमारा शेषफल आएगा यानी रिमाइंडर जो आएगा वो क्या होगा? अंश होगा। तो इस प्रकार से जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी 1 रिमाइंडर हो जाएगा। चलिए हम आगे भी क्वेश्चन भी आएगा, क्वेश्चन को भी देखेंगे। जैसे आपका एक क्वेश्चन दे रखा है, वो दिया हुआ क्वेश्चन जो आपका दे रखा है, जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है वो क्वेश्चन है आपका 24⁻100/23 ये दे रखा है आपका। तो आप क्या करेंगे, इसको भी हम ऐसे ही हल करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ 24 गुणे 24 इस तरह से हम कितनी बार लिखेंगे? 100 बार लिखेंगे। मान लीजिए 100 बार लिखा जाएगा। फिर उसके बाद में हम यहाँ पे 23 से भाग करेंगे। तो 23 से जब भी हम भाग करेंगे तो हमेशा शेषफल हमारा क्या आएगा? 1 ही आएगा। हमेशा शेषफल क्या आएगा? 1 आएगा। तो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा 1 गुणे 1 गुणे 1, इस प्रकार से कितनी बार? 100 बार 1 आएगा और उसके बाद में बट्टे आपका 23 हो जाएगा। फिर अब आप 1 को कितनी बार गुणा करेंगे तो उसका मान कितना ही आएगा? 1 आ जाएगा। 1/23 आपका हो जाएगा। फिर आपका वही आएगा कि शेषफल के नियमों में ये कहा जाता है कि यदि अंश का मान हर के मान से छोटा है तो हमेशा शेषफल अंश ही होता है। यानी कि अंश का मान हर के मान से क्या है? छोटा है, तब जो हमारा शेषफल आता है वो क्या होता है? अंश ही होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा 1 आएगा और ये रिमाइंडर हो जाएगा हमारा। ये हमारा क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा। फिर हम आगे प्रश्न को देख रहे हैं, अगले प्रश्न को। अब यहाँ पे ये देखा जाता है, अगला प्रश्न जो है वो थोड़ा अब ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगले प्रश्न में जो है आपका ये क्या है कि 4
पावर 24/15 ये आपका दे रखा है। आप पहले किसके फॉर्म में इसे लेके आएंगे, a+1 पावर n बटे a के फॉर्म में लेके आएंगे। अभी आपका 4 है, ऊपर 4 है नीचे 15 है, तो ऐसा नहीं आप कर सकते हैं। तो इसे क्या करेंगे, ऊपर आपको 16 लाना होगा। तो 16 लाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको आप 2 करेंगे और यहाँ पे इसे आप 12 कर देंगे, क्योंकि 12 का गुणा जब होगा 2 बार तो 24 हो जाएगा। आप यहाँ पे a पावर n टू दी पावर m इक्वल टू होता है a m इंटू n, ये हो जाता है। तो यहाँ पे इसी नियम का यहाँ पे उपयोग किया गया है। तो इस नियम को आप ध्यान रखिएगा। आगे हम इसको भी बताएंगे कि ये सारे नियम क्या होते हैं, इन सभी नियमों को हम देखेंगे। लेकिन अभी हम इस चैप्टर को देख रहे हैं तो इसी को देखेंगे। यहाँ पे हमारा 15 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, अब ये हमारा हो जाएगा 16 पर पावर 12/15। अब देखिए a+1/n के फॉर्म में हो गया। अब हम क्या करेंगे इसे, अब हम यहाँ पे फिर हमें क्या करना होगा, इसे जो 16 है इसे हम कितनी बार लिखेंगे, 12 बार लिखेंगे। कितने टाइम लिखेंगे, 12 बार लिखना पड़ेगा हमें। फिर उसके बाद हम यहाँ 15 से भाग करेंगे। तो जब 15 से भाग करेंगे तो हमेशा हमारा शेषफल क्या आएगा, एक ही आता जाएगा। हमेशा शेषफल क्या आएगा, एक ही आता जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, नीचे 1 गुणे 1 गुणे 1 कितनी बार, 12 बार करेंगे, तब भी हमारा वही चीज़ आएगा, यानी 15 आ गया। यानी कि जब हम गुणा करेंगे 1 का 12 बार तब भी हमारा 1 ही आएगा, यानी कि हमारा आ गया 1/15। अब चूँकि अंश का मान क्या है, हर से छोटा है, इसलिए हमारा शेषफल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो रिमाइंडर आया वो क्या आ गया, 1 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। फिर हम आगे देखेंगे, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न भी हम लोग हल करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न जो है वो आपका है 5 पर 40/24 ये दे रखा है। तो अब आप क्या करेंगे, इसे हल करेंगे। फिर इसे आप a+1/a के फॉर्म में लेके आएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 पे 2 का पावर करेंगे और टू दी पावर 20 कर देंगे, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 24। फिर हमको क्या करना होगा, फिर हम इसे ये लिख सकते हैं। फिर हम इसको लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 25 पर 20 बटे आपका हो जाएगा 24। तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा 25 होगा, 25 बटा 25 गुणे 25, ये कितने बार होगा आप देखेंगे तो ये कितनी बार लिखना पड़ेगा आपको, ये 20 बार लिखना पड़ेगा। कितनी बार, 20 बार आपको लिखना पड़ेगा। और 24 आपका नीचे रहेगा ही। जब आप इसमें भाग करेंगे तो शेषफल यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा। इस तरह से कितनी बार आएगा, 20 बार आएगा। तो आप 1 का गुणा कितनी बार करेंगे, 1 गुणे 1 गुणे 1, ये कितनी बार, 20 बार। तो आपका यहाँ पे 24 आ जाएगा। फिर आप देखेंगे जब आप 1 का गुणा करेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 1/24। अब शेषफल में देखेंगे कि अंश का मान यदि हर के मान से छोटा है तो हमेशा जो आपका शेषफल आएगा वो अंश ही होता है। तो हमारा 1 आ गया। ये भी हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया इसका। तो इस तरह से हमारा हो गया। फिर उसके बाद में हम देखेंगे आगे। अब इस प्रश्न को आप लोग करिएगा और कमेंट में उत्तर दीजिएगा। फिर हम आगे देखेंगे अगला नियम क्या कहता है। अगला नियम आप लोग देखेंगे तो अगला नियम कहता है, अगला नियम ये कहता है कि अगला नियम कहता है कि यदि अलग अलग संख्याओं के गुणनफल, यानी कह रहा है कि यदि अलग अलग संख्याओं के गुणनफल को एक निश्चित संख्या से भाग किया जाता है तो सभी संख्याओं के शेषफल के गुणनफल को पुनः उसी संख्या से भाग किए जाने पर शेषफल प्राप्त होता है। जैसे
आप मान लीजिए कोई अलग अलग संख्या है, जैसे ए दे रखा है, गुणे बी दे रखा है, फिर सी दे रखा है, फिर डी दे रखा है, और इसे किसी पर्टिकुलर संख्या से गुणा किया जाए, जैसे मान लीजिए एन से हम इसे भाग कर रहे हैं। भाग करने पे जो रिमाइंडर आ रहा है, अब यहाँ पे जो रिमाइंडर आ रहा है, मान लीजिए ए आ रहा है, फिर स्मॉल आर, बी आ रहा है, स्मॉल आर, सी आ रहा है, स्मॉल आर, डी आपका आ जा रहा है। अब बटे फिर हम इसी से भाग करेंगे, तो हमारा जो भाग करेंगे, तो इसको जब हम भाग करेंगे तो हमारा फाइनली रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये कहा जा रहा है और ये आपका आंसर होगा। तो आगे हम प्रश्न में देखेंगे। अब मान ले रहे हैं हम एक सवाल को यहीं देख ले रहे हैं, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए हमें करना ही है, तो हम 3 गुणे 5 गुणे 7 को ले रहे हैं और हम इसे 2 से गुणा करवा दे रहे हैं। तो 2 से हम जब भाग करेंगे तो हमें हमेशा एक दूसरे में भाग करना होगा। तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ जब हम इसमें भाग करेंगे तो यहाँ हमारा 2 आ जाएगा, यहाँ जब हम इसमें भाग करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। पुनः हम क्या करेंगे, इसको उठाएंगे और यहाँ लिखेंगे, फिर हम इसका भी गुणा करवाएंगे। तो फिर हमारा जब हम यहाँ गुणा करवाएंगे तो अब हमारा ये 2 से पूरी तरह से कट जा रहा है, तो हमारा शेषफल जो आएगा रिमाइंडर वो 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आने वाले प्रश्नों को हम देखेंगे और उसको भी हम हल करेंगे। सॉरी, यहाँ पे हमारा हाँ सही। तो इस तरह से हमारा रिमाइंडर आएगा, जो भी आएगा वो रिमाइंडर ही आएगा। ठीक है, फिर हम आगे के प्रश्नों में देखेंगे। आगे के प्रश्नों में देखेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारा अगला प्रश्न जो है वो यहाँ पे दे रखा है, आप लोग देखेंगे तो ये दिया हुआ है 71, यहाँ पे दे रखा है। आपका अगला प्रश्न जो है वो दिया है 71 गुणे 72 गुणे 73 गुणे 74 बटे 11 आपका दे रखा है। अब आप सभी संख्याओं में गुणा करेंगे, किससे? सभी संख्याओं में भाग करेंगे 11 से। एक एक बार सभी संख्याओं में आप सेपरेट करके इसमें भाग करेंगे। तो आप जब इसमें भाग करेंगे तो आपका कितना आएगा? 11 छक्का 66, 4 70, 1 71 आपका आ गया, यानी कि आपका हुआ 5 ये। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका 6, यहाँ पे आपका आ जाएगा 7 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 8। फिर उसके बाद आप 11 से फिर इसमें भाग करेंगे। अब आपका ये हो जाएगा, मान लीजिए हमने गुणा किया और ये हुआ हमारा 30, 6 5 30, और फिर उसके बाद में 56, 30 और 56 हो जा रहा है। अब फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे हो जा रहा है, अब हम यहाँ पे हमारा 11 आ गया। फिर जब हम इसमें भाग करेंगे तो भाग करने पे हमारा फिर हम अलग अलग भाग करेंगे, तो हमारा यहाँ आ जाएगा, यहाँ हमारा 8 आ जाएगा, और इसमें जब हम भाग करेंगे तो यहाँ हमारा 1 आ जाएगा, यानी कि हमारा हुआ क्या? 8 गुणे 1/11। फिर उसके बाद में हमारा कितना आ जाएगा? अब चूँकि 8/11 हो गया। अब चूँकि हमारा जो शेषफल है, शेषफल ये कहता है, शेषफल के नियम में कि अंश का मान यदि हर के मान से छोटा है तो हमेशा जो शेषफल आएगा वो क्या हो जाएगा? आपका 8 हो जाएगा, माने अंश ही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो शेषफल हो जाएगा, चूँकि हमारा यहाँ पे जो अंश है, अंश छोटा है हर से, तो हमारा रिमाइंडर हमेशा जो आएगा, जो हमारा रिमाइंडर होगा वो क्या हो जाएगा? हमारा अंश ही होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो क्या हो जाएगा? वो हमारा आ जाएगा 8 आ जाएगा। शेषफल जो हमारा आएगा वो 8 आ जाएगा। इस प्रकार से हम अगले प्रश्न को देखेंगे। तो हमारा ये भी क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है हमारा, उसको हम देखेंगे तो हमारा ये आगे और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे यदि हम देखें तो यहाँ हमारा 20 दे रखा है, कितना दिया है? 20 दे रखा है, 21, 22 और ये आपका दे रखा है 23।
अब इसको भी आप 9 से भाग करेंगे तो आपको कितना होगा, 9 दूना 18 हो जाएगा, 18 दो 20, यानी 2 बचा आपका, फिर 3 बचा, फिर आपका 4 बच जाएगा, फिर उसके बाद आपका 5 बचेगा। फिर आप 9 से भाग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 दूना 6, यहाँ आपका कितना हुआ, ये आपका 6 हो गया, आपका 6 हुआ, और 4 पाँचे 20, ये आपका 20 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम 9 से जब भाग करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 20 होगा, सॉरी ये आपका यहाँ से मिट जाएगा, ये नहीं होगा, 20 हो जाएगा आपका। तो जो 20 होगा तो आपका 20 छक्का 120 हो जाएगा। आप जब इसको करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 120/6। अब आप भाग करेंगे तो बटा 9 है, सॉरी बटा 9 है आपका। तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो ये 9 है, तो आपका कितनी बार जाएगा, तो 13 9 117 होता है, 13 9 117। तो यहाँ पे आपका जो शेषफल आएगा वो 3 आ जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे तो यहाँ भाग करके देख भी सकते हैं। तो आपके यहाँ आप भाग जब करेंगे तो एक बार जाएगा, फिर उसके बाद में आप यहाँ घटा देंगे तो आपका यहाँ से आपका बच जाएगा 3, और फिर 9 त्रिक 27 होगा आपका। तो आप यहाँ जब भाग करेंगे तो आपके यहाँ 3 बच जा रहा है, यानी शेषफल जो आपका बचेगा वो कितना बचेगा, 3 बच जाएगा, यानी शेषफल जो आपका बचेगा रिमाइंडर वो 3 बच जाएगा इस प्रश्न के लिए। फिर हम आगे के प्रश्न को देखेंगे। अब आगे का जो प्रश्न है वो क्या है, 73 74, फिर आपका हो जाएगा 75, फिर आपका हो जाएगा 76, फिर आपका हो जाएगा 77/25। अब आप जब भाग करेंगे यहाँ तो 25, इसमें सभी में आपको सब में भाग करना रहता है ना, एक ही बार में सबको आपको भाग करना रहेगा सब में, क्योंकि हमें शेषफल निकालना है। तो हम सब में भाग करेंगे। सबसे आसान यही है कि हम सबसे इसे छोटा और कर लें तो हम सब में भाग करेंगे। तो जब हम सभी में भाग करेंगे तो भाग करने पे हमारा जो आएगा वो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे। अब हम इसमें 25 दूना 50 होगा तो हमारा यहाँ बचेगा 23, फिर उसके बाद यहाँ हमारा बच जाएगा 24, यहाँ हमारा 25 या 75, तो यहाँ हमारा शेषफल 0 बच जा रहा है। यहाँ हमारा शेषफल 1 बचेगा, यहाँ हमारा शेषफल इसे है, सॉरी इसे हम 77 कर देंगे तो हमारा शेषफल 2 बच जाएगा। अब ये हमारा 25 हुआ। अब चूँकि देखिए किसी भी संख्या में 0 से गुणा करने पर उसका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो 0/25, अर्थात यहाँ पे शेषफल 0 होगा, अर्थात यहाँ पे शेषफल 0 होगा, 0 होगा, रिमाइंडर जो होगा 0 होगा, अर्थात सभी संख्या हाँ रिमाइंडर 0 होगा, यानी सभी संख्या पूर्णतः विभाज्य होगी, संख्या पूरी तरह से कट जाएगी, रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? नहीं आएगा तो फिर आगे आप कमेंट कीजिएगा, आगे बताया जाएगा। अब देखिए, अब अगला जो हमारा नियम है, नियम नंबर 6, ये क्या कहता है, ये कहता है कि इसके कहने का मतलब ये है, ये कहता है कि यदि, ये कहता है कि यदि अलग अलग संख्याओं का योगफल को एक निश्चित संख्या से भाग किया जाए तो सभी संख्याओं का अलग अलग शेषफल का योग पुनः उसी संख्या से भाग किए जाने पर शेषफल प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए संख्याएं काफ़ी बड़ी हैं और कई संख्याओं को जोड़ा गया है, तो आप क्या करेंगे कि पहले अलग अलग सभी संख्याओं में उस संख्या से भाग कर देंगे। भाग करने पे जो बचेगा, जो आपका शेषफल आ रहा है, पुनः शेषफल को जोड़ा जाएगा, जो आया हुआ शेषफल रहेगा, और फिर उसे क्या किया जाएगा, फिर जिस संख्या से भाग किया गया था पुनः उसी संख्या से भाग कर देंगे तो हमारा शेषफल निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए ए है आपका, फिर बी है, फिर सी है, इस तरह से दिया है और एक संख्या से आपको भाग करने के लिए कह दिया है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप मान लीजिए आपने सब में
भाग किया सेपरेट, संख्याएं बड़ी हैं तो भाग करना ही पड़ेगा, या तो जोड़ के करिए या फिर आप भाग कर दीजिए ऐसे ही। तो आपका मान लीजिए यहाँ पे RA आया, फिर आपका RB आया रिमाइंडर, फिर उसके बाद में RC आया, RC आया। फिर उसके बाद में आप फिर इन सभी शेषफलों को जोड़ेंगे, और शेषफल को जोड़ने के बाद में आप क्या करेंगे, फिर अब इनको फिर जब भाग करेंगे तो फाइनली आपका क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। ये फाइनली रिमाइंडर होगा। जैसे मान लीजिए आपको एक संख्या दिया जा रहा है, जैसे आप 3 ले लीजिए, फिर उसके बाद में आप 3 ले लीजिए, फिर +5 ले लीजिए, फिर प्लस आप ले लीजिए 3 5 7, ये ले लीजिए। अब आप इसे 2 से भाग करवा दीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा 1 आ जा रहा है, यहाँ पे हमारा 1 आएगा, और यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे, सभी को क्या करें, 1 + 1 + 1 करेंगे जब, तो हमारा यहाँ पे फिर हम 2 से करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3/2। अब हम जब इसमें भाग करेंगे 2 से तो हमारा रिमाइंडर 1 आ जाएगा, यानी जो रिमाइंडर फाइनली होगा वो हमारा 1 हो जाएगा। एक तरीका तो ये है। अब दूसरा तरीका यह है कि सबको जोड़ लिया जाए, सबको जोड़ लिया जाए, 12 5 17 17 नहीं 1 मिनट, 7 5 12 3 15 हो जाएगा। तो दूसरा जो हमारा तरीका है कि मान लीजिए हमारा 15 हो जा रहा है, यहाँ पे 15 हो जाएगा, 15/2 से जब आप करेंगे तो ये आपका जो फाइनली हो जाएगा, आपका जो आएगा यहाँ पे आंसर जो आ जाएगा, यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो 1 आ जा रहा है। रिमाइंडर जो है वो आपका कितना आ जा रहा है। हाँ, तो आगे हम देखेंगे, कह रहा है 71 + 72 + 73 + 74 + 75 में शेषफल बटे 11 में शेषफल का मान क्या होगा। तो हम फिर क्या करेंगे, जैसा कि हम लोग करते आए हैं, अभी हम लोग किए हैं कि ये क्या है कि सभी में इससे पहले नंबर भाग करवाया जाएगा, सभी में। तो हम जब सब में भाग करवाएंगे तो 11 सते 77 हो जाएगा, यानी 11 छक्का 66 होगा, 66 4 70 और 1 71, यानी 5 बचेगा यहाँ। फिर उसके बाद में यहाँ कितना बच जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा आपका 7 बच जाएगा, यहाँ पे 8 बचेगा, और यहाँ पे आपका 9 बच जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, पुनः 11 से भाग करेंगे। तो ये टोटल जब आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 35 आ जाएगा। 35 अब पुनः आप 11 से जब आप भाग करेंगे तो आपका कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, यानी फिर आपका शेषफल 2 आ जाएगा। ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, फिर आगे हम देखेंगे और भी शेषफल से संबंधित नियम। क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है, इस वजह से हम बीच को रोक रहे हैं। भारत माता की जय। और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि हम और भी वीडियो बनाएं।